पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्त, रिश्तेदार, सोसाइटी, ये सभी लोग आपसे कहते हैं ना कि मेहनत करो। तुम्हें अगर हमारे जैसे दिन नहीं देखने हैं तो अभी से ही मेहनत करने लग जाओ अपनी इस उम्र में, ताकि आगे जाके एक अच्छी लाइफ जी पाओ, मज़े कर पाओ। लेकिन क्या हम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि आसान, ये सब कुछ इतना आसान है, मज़े करना, ये सब कुछ जो पाना वो इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। तुम तब तक अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव नहीं कर सकते हो जब तक तुम ठीक नहीं रहोगे। अब तुमसे मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हारी आत्मा भगवान को समर्पित है, वो अलग बात है। लेकिन मैं इस ढांचे की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी जो बॉडी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी, तुम्हारी बॉडी में अगर कोई दिक्कत है, तो तुम कितना भी कर लो, तुम अपने आप को मोटिवेशन के कितने भी डोजेस दे लो, या फिर कितनी भी मेहनत कर लो, ठीक है, कि मैं तो अपने, मेरे को भले ही दर्द होता है लेकिन मैं तो तभी मेहनत करते रहूँगा, तुम नहीं कर पाओगे। मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। मैंने पिछले 4 सालों से मैंने अपने टेलबोन पेन और बैक पेन को मैं झेलते हुए आ रहा हूँ। और तब तक, और फिर लोग भी मेरे से उम्मीद करते हैं कि शायद मेरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, लेकिन मैं ही जानता हूँ कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना हर एक दिन बिताया है दर्द के साथ में। और ठीक करने की मैंने पूरी कोशिश करता था, मैं जिम जाता था, रनिंग करता था, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन अब फाइनली मैं अब ध्यान दे रहा हूँ प्रॉपर मेडिसिन जो कि बॉडी को चाहिए होती हैं। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है, कोई भी, मानसिक तौर पे हो, शारीरिक तौर पे हो, तो उसको नज़रअंदाज प्लीज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो है तुम्हारे लिए सब कुछ है। आजकल ना हम लोग अपनी बॉडी की वैल्यू बिल्कुल नहीं करते। हम लोग वो करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए कभी बनी ही नहीं थी, जैसे कि लेटे रहना, बैठना। ये हमारी बॉडी के लिए बनी नहीं है। हमारी बॉडी बनी है मूव करने के लिए, मूवमेंट्स करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना आधे से ज़्यादा टाइम तो हम लोग बेड पे बिताते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो गया, चश्मा लग गया, ठीक है, कमर में दर्द होने लग गया, बैठने में दिक्कत आने लग गई, और न जाने कितनी और आगे जाके दिक्कत हो सकती है। और और ये सारी रीज़न इसलिए है कि मैंने बस इनको नज़रअंदाज कर दिया। मैंने अपने बॉडी के खिलाफ गया, और जैसे ही मैं अपनी बॉडी के खिलाफ गया, मेरी बॉडी ने मेरे को ये सज़ा देना शुरू कर दिया। हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अपनी बॉडी पे ध्यान दें, उसकी सुरक्षा करें, उसकी हिफाजत करें, क्योंकि आपको एक लाइफ मिली है मेरे भाई, एक लाइफ, ठीक है। आपके पास बिल्लियों की तरह वो 9 ज़िंदगी बोलते हैं ना, बिल्लियों की 9 ज़िंदगी होती हैं, या फिर एक इंसान के 7 जन्म होते हैं। वो आप जानते हो कि आपके 7 जन्म है भी कि नहीं है? नहीं जानते हो ना आप। आपको अभी एक ही ज़िंदगी मिली है। उसको अगर तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दोगे, वैसे अपने शरीर के खिलाफ जाओगे, या फिर कुछ एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं ना, वो वैसे, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी ने किसी को ठोक दिया। ये सब क्यों है? उसने उसने तो पहले उस इंसान की ज़िंदगी को वहीं पे समाप्त कर दिया, और दूसरी बात, उसने खुद की ज़िंदगी को भी खराब कर लिया। ये सब करना ही क्यों है? आखिर ऐसा क्यों करना है? मैं तो चाहता हूँ कि हर इंसान एक ऐसी ज़िंदगी जिए जहाँ पे वो अब खुशी से जी रहा हो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कि गुस्सा हो गया, दुख, दर्द, खुशी, गम, ये सब कुछ मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ठीक है। एकदम नॉर्मल इंसान की तरह मैं जीना चाहता हूँ, जैसे नॉर्मल इंसान एक्सपीरियंस करता है ना, वही सब कुछ। और फिर जो अंत होगा, वो अंत मैं चाहता हूँ एक नेचुरल तरीके से हो। वो है एज। जैसी मेरी एज आ जाए, मैं इस दुनिया से चले जाऊँ, मेरा तो बस यही मतलब है। मेरे को ऐसे बिल्कुल मरने का शौक़ नहीं है कि कोई मेरे को मार दे, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए। मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं नेचुरल तरीके से, जहाँ मैं नेचुरल तरीके से आया था, ग्रोथ भले ही मेरी थोड़ी सी अनइवन रही है। अब मेरी ज़िंदगी में ये जो दर्द है वो आ गया, फिर अभी आगे जाके शायद और कुछ आ सकता है मेरी लाइफ में, मुझे नहीं पता है अभी। बट ऐसे मरना नहीं है मेरे को। अगर मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा, और ऐसे मरूँगा कि किसी सिचुएशन में, मैं किसी सिचुएशन में अटक गया, और मान लो किसी ने मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चलाते चलाते मेरी गाड़ी ठुक गई, या फिर जिस बस में मैं बैठा हूँ वो मेरी बस ठुक गई, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। मेरे को हार्ट अटैक आ गया, किडनी मेरी फेल हो गई। ऐसे मेरे को नहीं मरना, मेरे को एज से मरना है, एज। मैं जीना चाहता हूँ, मैं अपने पूरे 90-100 साल में जीना चाहता हूँ। मतलब मेरे को ये कि मैं 21st सेंचुरी को पूरा देखना चाहता हूँ, 22nd सेंचुरी की शुरुआत में देखना चाहता हूँ, मेरा ये है। और पता नहीं मैं इतना जी भी पाऊँगा कि नहीं जी पाऊँगा, लेकिन अपनी लाइफ को यूज़ करना है मेरे को। एक राजा की तरह जीना है मेरे को, एक राजा।
मतलब अपनी लाइफ को रूल करना है, मेरे को किसी दूसरे के ऊपर रूल करना नहीं है। वो तो मैं खुद को बोलता रहता हूँ कि अंश भाई तू एक दिन है ना सभी के ऊपर रूल करेगा, मर्द जात जो तय होगी तेरे कदमों के नीचे होगी। लेकिन वो सब तो जो है मैं खुद को खुशी देने के लिए मैं करता हूँ, ताकि मैं जो डिप्रेस्ड बैठा हूँ, जो मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा ना, उस मन को मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ कि चल अब काम पे लग जा। और ऐसे हज़ारों नुस्खे पैतरे मैंने आजमाता रहता हूँ मैं हर दिन, कि अपने आप को किसी तरह खुद को खड़ा करूँ कुछ करने के लिए, क्योंकि मेरे को बेचैनी होती है जब मैं कुछ कर नहीं रहा होता हूँ। मैं जब दूसरों को देख रहा होता हूँ ना, जब मान लो बहुत भीड़ भाड़ वाला एक इलाका है, और जब मैं दूसरों को देख रहा होता हूँ कि दूसरे भी नॉर्मल घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, और किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, तब उस टाइम पे मेरे को थोड़ी सी अजीब सी बेचैनी सी होती है कि कोई भी बात नहीं कर रहा है एक दूसरे से, और सभी लोग ऐसे नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे को वैसे तो मेरे को मन करता है कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीऊँ, जहाँ पे मेरे पास पैसा हो, नाम हो, दोस्त हो मेरे पास, ठीक है, इज्जत मिले मेरे को, लोग मेरे को अपने सर पे बैठाएं, मैं चाहता हूँ, लेकिन वो मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं कम से कम एक आसान ज़िंदगी तो एक आसान ज़िंदगी की मैं कल्पना तो कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ। पीना मतलब वो वाला पीना नहीं, अल्कोहल नहीं, मैं अल्कोहल को बिल्कुल टच भी नहीं करने वाला, लेकिन अच्छा खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, एक अच्छी लाइफ हो, एक अच्छी फैमिली हो, ठीक है, किसी के साथ में कोई इशू ना हो, कोई लफड़े, किसी के साथ में कोई लड़ाई ना हो, बस एक शांति भरी ज़िंदगी जीनी है, जहाँ पे थोड़ी बहुत चैलेंजेस आए मेरी लाइफ में, बस मैं उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस, मैंने जितने चैलेंजेस अभी तक दे रखे हैं, मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में चैलेंजेस आए, क्योंकि बिना चैलेंज के मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है इसका। अगर मेरी लाइफ में चैलेंजेस ही नहीं आएंगे तो क्या मैं वो कर पाऊँगा, कुछ नया कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा बिल्कुल नया। और इंसान जो है नया करने के लिए ही बना है, कुछ नया नया चीज़ें कर वक्त हमेशा करते रहनी चाहिए इंसान को, और मेरे को भी वही चीज़ करनी है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को बस जीना है, और उसके लिए अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने जितना भी ये ज्ञान पेल दिया तुम लोगों को, वो इसलिए पेला था कि तुम एक बार समझ जाओ अपनी बॉडी की अहमियत को, कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। तुम्हारा माइंड, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा मुंह, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ का एक पर्पज़ है। जैसे तुम्हारा कोई पर्पज़ है ना इस लाइफ में आने का, और तुम लोग भी अपना पर्पज़ ढूंढते रहते हो, वैसे ही तुम्हारे हर बॉडी पार्ट का एक पर्पज़ है। अब देखो, पर्पस, जब तुमने पर्पस सुन लिया, अब तुम्हारा जाएगा कि क्या उस वाले पार्ट का भी भाई पर्पस है क्या, उस वाले पार्ट का? तो देखो हाँ, उसका भी पर्पस है, लेकिन तुमने उसको तुमने उसको ओवर पर्पस कब बना दिया है, मतलब तुमने उसको कुछ ज़्यादा ही अपने सर पे चढ़ा दिया है। वैसे तो वो नीचे है, लेकिन तुमने उसको अपने सर पे चढ़ा के रखा है अपने माइंड में, तो उसको मत चढ़ाओ प्लीज़। उसका जो काम है वो तब उस काम में आ जाएगा, अभी उसको नॉर्मल रखो, ठीक है, जिस काम में वो अभी यूज़ होता है उसका काम वही करो। अब आप समझ रहे हो कि मैंने क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बस यही है कि अपनी बॉडी का ख्याल रखो। तो तब तक लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।